नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 16 दिसंबर को आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम था, जो कि आपका थर्ड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो थर्ड में आपके जीके जिसके क्वेश्चन थे, जो 50 प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से अधिकांश रियल प्रश्न जो कि मिल गए हैं। तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ में इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है नेक्स्ट शिफ्ट के लिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ की बात करेंगे, पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। तो देखिए, आज का जो पहला जो प्रश्न है देखा गया है, वो पूछा गया था कि सुनैना हजारीलाल का संबंध किस नृत्य से है। सुनैना हजारीलाल की बात करेंगे तो इनका जो संबंध है आपका कथक शास्त्रीय नृत्य से है। तो इसका राइट आंसर कथक हो जाएगा। कथक जो कि आपका उत्तर भारत या कहीं तो उत्तर प्रदेश का आपका शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा इन्हें 2011 में आपका भारत सरकार का जो चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है पद्म श्री भी मिला है। तो इसका भी राइट आंसर होगा, राइट आंसर नहीं होगा, मतलब पद्म श्री मिला है 2011 में, इसको याद रखिएगा। सुनैना हजारीलाल अग्रवाल भारत में एक प्रसिद्ध कथक विशेषज्ञ हैं और उन्हें कथक के जानकी प्रसाद घराने का अंतिम जीवित सदस्य माना जाता है, जिसे बनारस घराने के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इनका संबंध आपका कौन घराने से है, तो बनारस घराने से है। इसके अलावा सुनैना नटवाड़ी नृत्य अकादमी चलाती है। मुंबई के संगीत और नर्तन शिक्षा पीठ में भारतीय विद्या भवन में कथक विभाग की प्रभारी भी है। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इससे पहले आपको बता दें कि 2023 में जितने भी आपके एसएससी के एग्जाम हुए हैं, अगर उन सभी का पीडीएफ लेना चाहते हैं, जिसमें आपका एसएससी एमटीएस 2022-23 का होगा, एसएससी सीजीएल होगा 2023 का होगा, सीपी होगा 2023 का होगा, सीएचएल 2023-22 का होगा, और सीजीएल का मेंस भी होगा, साथ में दिल्ली पुलिस का आपका पीवाईक्यू भी होगा जो 2020 में एग्जाम हुआ था। ठीक है, उन सभी का पीडीएफ आप मात्र प्राप्त कर सकते हैं 75 रुपये में, अलग अलग भी प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त करने के लिए व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, दोनों व्हाट्सअप नंबर में से किसी एक पर संपर्क लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो क्योंकि ये पीडीएफ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपका इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स है जो कि आपका डाला गया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी एग्जाम आपके होते हैं, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पूछे जाते हैं, आप लोग को भी आइडिया होगा ही इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ब्रह्म समाज का स्थापना किया था, किसने किया था ब्रह्म समाज का स्थापना। हमने आपको 1000 बार बताया है कि याद कर लीजिएगा, याद तो होगा ही, जो लोग आए हैं एग्जाम देकर वो लोग तो बना ही दिए होंगे। तो ब्रह्म समाज का स्थापना आपका 1828 में राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किया गया था। इससे पहले आपका ब्रह्म समाज का स्थापना आपका इससे पहले आपका राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का स्थापना किया था 1815 में। इसके बाद इसका नाम ब्रह्म समाज हो गया था। ठीक है, अगला है यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध आपका कुचिपुड़ी नृत्य से है, साथ में या आपके भरतनाट्यम भी करती हैं। तो भरतनाट्यम या कुचिपुड़ी दो भी दिया गया हो, आपको उसको क्लिक करना है, या दोनों दिया गया होगा तो दोनों राइट आंसर होगा। अगला है, इसके अलावा आप बता दें कि पेंशन फॉर डांस जो पुस्तक है आपका इन्हीं की आत्मकथा पुस्तक का नाम है। अगला है, रामनवमी हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस महीने मनाया जाता है। तो रामनवमी जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र माह में मनाया जाता है, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है, जो अप्रैल मई में आता है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। अगला है, प्लेइंग इट मामी, ये पुस्तक हमने आपको पहले ही बताया था कि ये जरूर पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा, आज पूछ ही दिया गया है। तो प्लेइंग इट मामी जो पुस्तक है आपका सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का पुस्तक का नाम है। पीडीएफ में आपको सब दिया गया है, आप लोग आराम से जाकर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हर बार हम लोग यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे, टाइम जाया होगा। ठीक है, तो प्लेइंग इट मामी पुस्तक आपका सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया था। 5 नवंबर 2014 को प्रकाशित हुआ था, इसको भी याद रखना है। अगला है, इम्परफेक्ट पुस्तक किसकी आत्मकथा है। तो ये भी पुस्तक हमने आपको बताया है कि संजय मांजरेकर के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। संजय मांजरेकर एक आपके कमेंटेटर हैं। ठीक है, भारत के लिए आपका 37 टेस्ट और 74 वनडे मैच खेले हैं। ठीक है, जाके जरूर देख लीजिएगा पीडीएफ में आपको कल का परसों का, उसमें सभी पीडीएफ में आपको बुक सभी जितने भी बुक आत्मकथा जो प्लेयर लिखे हैं उसके नाम आपको दिए गए हैं। अगला भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 है, किससे संबंधित है। ये आपसे हमने सेकंड सेट में ही कहा था कि ये 39 से 43 भी 48 है, ये सब आपको याद रखना है। तो दोनों इस बार पूछा गया है। तो अनुच्छेद 39 है आपका सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायता से संबंधित अनुच्छेद है। इसके अलावा ये आपका डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। डीपीएसपी भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णित है। डीपीएसपी का जो विचार है आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। अगला है, अनुच्छेद 43 किस संबंधित है। तो अनुच्छेद 43 की बात करेंगे तो ये आपका सहकारी समिति की प्रचार से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर सहकारी समिति के प्रचार से होगा। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 43 को 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा सम्मिलित किया गया है। अगला है, यमुना नदी का उद्गम किस स्थान पर होता है। तो यमुना नदी का उद्गम आपका उत्तराखंड से होता है। तो इसका राइट आंसर उत्तराखंड होगा। यमुना नदी भारत की एक नदी है, ये गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो यमुनोत्री नामक जगह से निकलती है और प्रयाग में गंगा से मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी बात करेंगे तो चंबल, सेंगर, छोटी सिंधु, बेतवा और केन उल्लेखनीय है। यमुना के तटवर्ती नगर यानी कि उसके तट पर कौन कौन सा नगर स्थित है। तो दिल्ली है, आगरा है, और इसके अतिरिक्त आपका इटावा है, कालपी है, हमीरपुर है, प्रयाग है, मुख है।
प्रयागराज में यमुना एक विशाल नदी के रूप में प्रस्तुत होती है। वहाँ के प्रसिद्ध ऐतिहासिक किलों के नीचे गंगा में जाकर मिल जाती है। ब्रज की संस्कृति में यमुना का महत्वपूर्ण स्थान है। अगला है 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो राइट आंसर आपका सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस इसका राइट आंसर होगा। सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1938 में हुआ था उसका अध्यक्ष चुना गया था, जो कि आपका हरिपुरा में हुआ था। ठीक है, इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के अधीन राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किया गया था। इसके अतिरिक्त 1939 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था इनमें भी आपका इन्हीं को चुना गया था, लेकिन हालांकि विवादों के कारण आपका इनको इस्तीफा देना पड़ा था और राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष चुने गए थे। अगला है अन्नपूर्णा योजना कब शुरू किया गया था? तो योजना आपका 2000 ईस्वी में शुरू किया गया था। तो 2000 ईस्वी में आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था 1 अप्रैल के दिन। इसका लक्ष्य उन वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है जिन्हें इसके लिए योग्य माना गया है और जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत नहीं आए हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, गौतम बुद्ध किस महाजनपद के राजकुमार थे? तो वज्जी इसका राजधानी होगा। वज्जी इसका राजधानी होगा। वज्जी का राजधानी आपका वैशाली। ठीक है, वैशाली जो कि वज्जी महाजनपद की राजधानी थी, उन्हीं से इनका संबंध था। इसके साथ गौतम बुद्ध का तो संबंध इन्हीं से था। साथ में आपके महावीर स्वामी जो कि महावीर स्वामी आपके जैन धर्म से संबंधित थे और गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म से संबंधित थे। दोनों का संबंध इन्हीं महाजनपद से है। महावीर स्वामी का जन्म आपका 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व के आसपास कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता शाक्यगण के प्रमुख थे। शाक्य गणराज वज्जी गणराज के 8 गणराजों में से एक था। वज्जी महाजनपद की बात करेंगे तो प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था, जिसकी राजधानी आपका वैशाली था। इसके अलावा वज्जी 8 गणराज्यों का एक संघ था, जिसमें लिच्छवी की राजधानी वैशाली, विदेह, मिथिला और कुंडग्राम सम्मिलित था। इसके अलावा महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, जिसकी राजधानी ग्रीवश था। ठीक है, ये पूछा गया था कि मगध पर शासन करने वाला पहला वंश कौन था? तो ये आपका हर्यक वंश था, जिसके राजा बिंबिसार पहले शासन किए थे। नेक्स्ट आपका है आईपीएल का शुरुआत कब हुआ था? आईपीएल की शुरुआत की बात करेंगे तो आपका इसका शुरुआत 2008 में होता है। 18 अप्रैल का वो दिन था जिस समय पहला मैच खेला गया था चिन्ना स्वामी स्टेडियम में। ये चिन्ना स्वामी स्टेडियम है कहाँ? तो आपका बेंगलुरु में है। किसके बीच खेला गया था? कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच पहला मुकाबला खेला गया था। ठीक है, तो आईपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन प्रीमियर लीग होता है। इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक है, इंडियन प्रीमियर लीग होता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा आईपीएल 2023 अभी समाप्त हुआ है, तो इसके विजेता आपके सीएसके हैं, वो विजेता आपके गुजरात जायंट्स हैं। इसको भी याद रखना है, पूछेगा आपके एग्जाम में। अगला है शतरंज में कितने सफ़ेद घोड़े होते हैं? इस प्रकार का कोई प्रश्न पूछा गया था। इसका आंसर मुझे मालूम नहीं है, लेकिन शतरंज के खेल में कुछ मालूम है, जैसे कि हम लोग कहते हैं जिसमें 32 खाने सफ़ेद रंग के होते हैं, 32 खाने लाल रंग के होते हैं। मेरे ख्याल से सफ़ेद खाना ही पूछा गया होगा, तो 32 इसका राइट आंसर होगा। शतरंज के खेल 2 खिलाड़ियों ही खेल सकते हैं। इसके अलावा दोनों खिलाड़ियों के पास राजा, वजीर, 2 हाथी, 2 घोड़ा, 2 ऊँट, 8 सैनिक भी होते हैं। नियम के अनुसार सफ़ेद हमेशा पहले चलता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 51 पूछा गया था, ना कि 51A पूछा गया था। ठीक है, तो अनुच्छेद जो 51 है वो ऑप्शन में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य है जो कि प्रयास करेगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा। इसके अलावा राष्ट्र के बीच न्यायपूर्ण सम्मानजनक संबंध बनाए रखेगा। इसके अलावा एक दूसरे के साथ संगठित लोगों के व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि के दायित्वों के लिए सम्मान और मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटान को प्रोत्साहित करेगा। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति संबंध सुरक्षा संबंधित है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 है आपका मौलिक कर्तव्य संबंधित है, इसको भी याद कर लीजिएगा। जो लोग को मालूम है ठीक है, नहीं मालूम है याद कीजिए। अगला है अनुच्छेद 368 के संबंधित है। अनुच्छेद 368 की बात करेंगे तो संवैधानिक संशोधन से संबंधित अनुच्छेद है। राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके अलावा भाग की बात करेंगे तो भाग 20 है आपका अनुच्छेद 38 के तहत संविधान का भाग 20 संविधान संशोधन संबंधित है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के संशोधन का प्रदान करता है। पहला आपका साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, दूसरा आपका विशेष बहुमत द्वारा संशोधन और तीसरा आपका विशेष बहुमत और राज्यों की अनुसमर्थन द्वारा संशोधन। अगला है शेष का पूर्ण रूप क्या था, यानी कि SEZ। तो SEZ की बात करेंगे तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसका राइट आंसर होगा, यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र। एक विशेष आर्थिक क्षेत्र शेष एक समर्पित क्षेत्र है जहां व्यवसाय सरल करों और आसान कानूनी अनुपालन करते हैं। नेक्स्ट आपका है सबसे ज़्यादा कबड्डी वर्ल्ड कप किस देश ने जीता है? तो अब तक सबसे ज़्यादा जो कबड्डी वर्ल्ड कप है वो आपका पाकिस्तान ने जीता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पाकिस्तान होगा। इसके बाद आपका बात करेंगे कि जो आपका कबड्डी वर्ल्ड कप है उसका शुरुआत कब हुआ था? तो कबड्डी वर्ल्ड कप का शुरुआत आपका अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ के द्वारा मानक शैली में कबड्डी विश्व कप का उद्घाटन संस्करण आपका 2004 था, जो कि मुंबई में आयोजित हुआ था। भारत ने फाइनल में ईरान को 55-7 से हराकर उद्घाटन खिताब जीता है। लेकिन सबसे ज़्यादा आपका पाकिस्तान, भारत अभी तक 3 बार कबड्डी विश्व कप जीत चुका है, 2004 में, 2007 में और आपका 2016 में। ठीक है, ये भी याद रखिए। इसके अलावा और क्वेश्चन पूछा गया था जो कि क्लियर तो नहीं है। एक आपका महरी नृत्य पूछा गया था। महरी नृत्य पूछा गया था कौन सा शास्त्रीय नृत्य से इनका संबंध है?
इसके अलावा कोशिका से जीव कोशिका को संबंधित नहीं है, इस प्रकार कोशिका से रिलेटेड भी पूछा गया था, ये भी प्रश्न क्लियर नहीं मिल पाया है। तो आप लोग से निवेदन है, जो लोग एग्जाम देकर आए हैं आप लोग जरूर बताइएगा कोशिका से संबंधित क्या प्रश्न पूछा गया था। एक आपका पूछा गया था राजकोषीय घाटा से भी, राजकोषीय जो घाटा से प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था कि राजकोषीय घाटा होने पर उसकी पूर्ति कैसे करें, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन हालांकि क्लियर नहीं है वही प्रश्न। इसके अलावा विटामिन ए से प्रश्न पूछा गया था, विटामिन ए से क्या पूछा जा सकता है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, रतौंधी से होता है, इसके अलावा जीरोप्थेल्मिया होता है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन क्या पूछा गया था आप लोग जरूर बताइएगा। तो ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम थर्ड में पूछे गए थे। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जय हिंद नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद।